आखिरकार वो हो ही गया जिसका इंतजार लगभग 4.5 साल से उत्तर प्रदेश की आवाम को था। आखिरकार वो हो ही गया जिसका इंतजार लगभग उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों का था। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे। अब आपका कहना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर ही तो पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें 4.5 साल की अवधि में ये पहली दफ़ा हुआ है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 21 मई को रायबरेली में केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी हो गई थी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना था, इसलिए ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, उनके बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया है। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ हंसते खिलखिलाते खड़े हैं और केशव प्रसाद मौर्य के घर पे खड़े हैं। उनके साथ मौजूद हैं दत्तात्रेय होसबाले, अनिल कुमार और कृष्ण गोपाल। ये सभी लोग उनके घर पर पहुंचे थे ताकि उनके पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया जाए। लेकिन ये वो कहानी है जो आपको बताई जा रही है। लेकिन राजनीति में अक्सर जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। अब इस पूरी कहानी के पीछे की जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में चल रहा है आगामी विधानसभा 2022 की तैयारियाँ, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री बीएल संतोष का लगातार दौरा भी चल रहा है। पहले दौरे में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट तलब की थी, और दूसरे दौरे में अब लगातार वो संकल्प पत्र की घोषणाओं को लेकर काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें बीजेपी जाति समीकरण को नहीं भूल सकती है। जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर ये बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दो गुट माना जाता है कि हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुट है तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का गुट है। अभी थोड़े समय पहले ही जब केशव प्रसाद मौर्य से ये पूछा गया था कि आगामी 2022 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने साफ ये कह दिया था कि वो केंद्र नेतृत्व तय करती है, क्योंकि जिसका काम सही होगा उसे ही कुर्सी पर बिठाया जाएगा या उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसी भी तरीके से नाम नहीं लिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही साफ बात बोली थी कि ये केंद्र नेतृत्व तय करता है। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं मौर्य समाज थोड़ा सा नाराज चल रहा है। मौर्य स्क्वाड जो है वो थोड़ा नाराज चल रहा है। ऐसे में उनको कैसे भूला जा सकता है? अब बीजेपी हाईकमान से ये ऑर्डर आया, आदेश आया कि भैया आप लोग देख लीजिए क्या क्या करना है, लेकिन राजनीति पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी तबका अगर नाराज होता है तो उससे कहीं ना कहीं वोट बैंक पर असर पड़ता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, उनके वहाँ भोजन किया और उनके पुत्र और उनके पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन अपनी सरकार से कुछ खास खुश नहीं हैं, और उनकी सरकार और संगठन से खिन्नता की खबरें सोशल मीडिया पर केंद्र में हैं। ऐसे में बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि आम जनमानस में कोई भी गलत संदेश जाए, और इसीलिए मान मनोवल चल रहा है, और मान मनोवल की प्रक्रिया में ही ये आशीर्वाद देने वाली प्रक्रिया भी आ जाती है। अब बीजेपी सरकार इस वक्त तो पूरी तरीके से तैयारियों में लगी है। आगामी चुनाव में क्या नतीजा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी सरकार किसी भी तरीके से कोई भी प्रक्रिया छोड़ना नहीं चाहती है आम जनमानस को साधने के लिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रंगमौर्य के साथ स्नेहा तिवारी, एलपी न्यूज़, लखनऊ।